अचानक से मनीषा के साथ मिस्टर राज ने क्या किया। जो मनीषा को सपना दिखाकर ले गए थे अंबाला से कि मैं अपनी बीवी को विदेश सैर करवाऊंगा, विदेश घुमाऊंगा, पूरा बेंगलुरु घुमाऊंगा, और बिना घुमाए अचानक से ऐसा क्या हुआ मनीषा के साथ, जो मनीषा को अकेले कैब बुक करके, एरोप्लेन का टिकट बुक करके अचानक से बिहार आना पड़ा। आखिर में मिस्टर राज है कहाँ और जगत दीदी कहाँ है? कहीं फिर से शतरंज तो नहीं रचा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी यही हो रहा था कि सोशल मीडिया पे कैमरे के पीछे कुछ दिखाया जा रहा था, कुछ गुल खिल रहा था और कैमरे के सामने कुछ हो रहा था। जगत दीदी भी कुछ और दिखा रही है और मिस्टर राज भी लापता है। यहाँ पे नीतू मेहना डबल फेस औरत है। जब तक नीतू मेहना को जगत दीदी से दोस्ती थी, जब तक नीतू मेहना को मतलब जगत दीदी से दोस्ती थी, जब तक दोस्ती टूटी नहीं थी, तब तक नीतू मेहना का कोई दोस्ती कोई आरी नहीं। जब जगत दीदी और नीतू मेहना एक दूसरे के प्रति उतना ही मुंह खोला क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का गहरा राज जानते थे। ठीक है, फिर जैसे ही नीतू मेहना का दोस्ती जगत दीदी से टूटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपसे इस रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि थंबनेल पे लिखा रहता है कुछ, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो प्लीज आपसे इस रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। क्योंकि जब जगत दीदी का जब एंगेजमेंट हुआ था ना, तो जगत दीदी का अंदर इतना घमंड आ गया था, इतना एटीट्यूड आ गया था कि वीडियो बिना क्लिक किए ना जाने कितने लोगों को जगत दीदी चैनल उड़ा दिया था। इतना घमंड, इतना एटीट्यूड, साथ में आसमान पे चढ़ गया था। अपने लिए सिर्फ जगत दीदी अपने आप को सिंगल मदर, अपने आप को एक विडो औरत समझती है, दुनिया के सबसे दुखियारी औरत समझती है। मगर उस टाइम, जिस टाइम जगत दीदी का एंगेजमेंट, सगाई हुई थी ना, उस टाइम न जाने जगत दीदी कितने चैनलों को, 20 से 25 चैनल को स्ट्राइक मार के डिलीट करवा दिया था, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल देखकर। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। नीतू मेहना एक नंबर के डबल फेस औरत है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू में देखा। जिस तरीके से मैं इंटरव्यू में देखूंगी, जिस टाइम जैसी वीडियो मेरे सामने आएगी, उस टाइम उसके ऊपर मैं रिएक्ट करूंगी। नीतू मेहना बोल रही थी कि मुझे काली, नाटी, मतलब इस तरीके से कह कह के मुझे मतलब परेशान करते थे, और मेरा सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना मतलब किसी को पसंद नहीं था। कोई मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझे मेरे घर में मेरे सास ससुर ही पसंद नहीं करते थे, और घर के जेंट्स मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था, मगर घर की औरतें ही मेरा जिंदगी हराम कर दिया था, जीना मुश्किल कर दिया था। तो जब नीतू मेहना को इतना पता है कि औरत ही औरत की दुश्मन थी, तो नीतू मेहना हर वो काम करी जहां पे जगत दीदी बहुत बड़ा गलती कर रही थी, वहां पे भी जगत दीदी को नीतू मेहना ने साथ दिया। वो जान रही थी कि औरत ही औरत का दुश्मन था, तो क्यों मनीषा का घर क्यों बर्बाद अपनी आंखों से होता देख रही थी। अगर दूसरी औरत होती तो बोलती कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं हर ये दोस्ती का फर्ज निभाऊंगी, मगर जहां पे तुम गलत रहोगी वहां पे मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। तो यहाँ जहां पे जगत दीदी और लप्पू का, दोनों का, मिस्टर राज का प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो नीतू मेहना अपनी आंखों से किसी औरत का घर टूटता, उजड़ता, बिखरता कैसे देख सकती है। और उस टाइम नीतू मेहना का सब लोग साथ छोड़ दिया था इस कंट्रोवर्सी में। जब जगत दीदी का काली करतूते सबके सामने आया कि जगत दीदी गलत कर रही है, जगत दीदी का जगत भैया से अफेयर चल रहा है, तो सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया। मगर वो पिग्गी बैंक में जगत दीदी का हर वो राज छुपा हुआ है। नीतू मेहना जो है एक पिग्गी बैंक थी जगत दीदी का। तो यहाँ पे नीतू मेहना भी तब जाके मुंह खोली जब
जगत दीदी का भाई जो है नीतू मेहना का उल्टा सीधा लैंग्वेज शब्दों का इस्तेमाल किया, तब जाके नीतू मेहना ने मुंह खोला, और भी बहुत ढक ढका के मुंह खोला, इतना भी नहीं खोला। और जिस तरीके से नीतू मेहना जगत दीदी के राज जानती है ना, जगत दीदी के लिए पिग्गी बैंक थी ना, उसी तरीके से नीतू मेहना का भी पिग्गी बैंक जगत दीदी थी। जगत दीदी भी नीतू मेहना के बारे में बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ राज छुपा के रखी है। जिस तरीके से नीतू मेहना अपनी घर की बुराइयां करती थी जगत दीदी से, जगत दीदी बहुत ही सातिर माइंडेड दिमाग से वो सारी चीजें रिकॉर्ड करती थी चुपचाप, और बाद में ब्लैकमेल करती थी। तो जिस तरीके से नीतू मेहना पिग्गी बैंक थी जगत दीदी के लिए, उसी तरीके से जगत दीदी भी नीतू मेहना का पिग्गी बैंक थी। और नीतू मेहना और जगत दीदी भी एक दूसरे के लिए एक लिमिट तक ही मुंह खोला, ज्यादा मुंह नहीं खोला एक दूसरे के प्रति। सो जगत दीदी और नीतू मेहना एक दूसरे के प्रति उतना ही मुंह खोला क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का गहरा राज जानते थे, ठीक है। फिर जैसे ही नीतू मेहना का दोस्ती जगत दीदी से टूटी, नीतू मेहना ने क्या किया कि जगत दीदी के ही मंगेतर और जगत दीदी के मंगेतर का दोस्त सबसे दोस्ती कर लिया और सोशल मीडिया पे भी दिखाया। आखिरकार नीतू मेहना दिखाना क्या चाहती थी कि तूने मेरी पोल पट्टी खोली जगत दीदी, तो मैं तुम्हारे ही मंगेतर के साथ दोस्ती करूंगी और तुम्हारी और भी राज मैं जानने की कोशिश करूंगी। वैसे तो हर वो राज जगत दीदी के बारे में तो जानती थी, और क्या राज जानेगी, क्योंकि जगत दीदी जो है अक्सर कई बार सौरभ, जो आकांक्षा के पति सौरभ, सुमित महल का दोस्त का नाम सौरभ है, कई बार जगत दीदी वहां पे गई है। ऑफिस का एक बार वीडियो भी डाला था। तो जगत दीदी जो है, मतलब जगत दीदी को इतनी भी मत समझो। और अभी का जो समय जगत दीदी के सामने आया है ना, जगत दीदी फिर से जलस दिमाग में भर चुका है और जगत दीदी कभी सुधरने वाली नहीं है। तक जगत दीदी से नीतू मेहना का दोस्ती था, कभी भी नीतू मेहना कभी भी जैसिका गुप्ता को नाम नहीं लिया था। एक तरीके से सोचिए तो जैसिका गुप्ता एक नाम बनकर गायब हो गई थी, लापता हो गया था, कोई जैसिका गुप्ता को नहीं जानता था। मगर टिकटॉकर जैसिका गुप्ता सबसे पहले यही टिकटॉक पे फेमस हुई थी और जगत दीदी को सपोर्ट करी थी। तो अब जगत नीतू मेहना के ऊपर जब बुरा समय आया, तो हर वो किसी को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। और जो कल को वीडियो में मैंने देखा ना कि नीतू मेहना और जैसिका गुप्ता मिल रही है, एक दूसरे से गले मिल रही है और आंसू निकलने लगा, रोने लगी, तो ये मुझे फेक लगा। जब नीतू मेहना का अच्छा समय था तो जैसिका गुप्ता कोई नहीं थी। कौन है जैसिका गुप्ता? अब बुरा समय में जैसिका गुप्ता को याद करी नीतू मेहना। तो नीतू मेहना सबसे डबल फेस औरत है। वो कैसे किसी लड़की का घर बर्बाद होता हुआ अपनी आंखों से देख सकती है। ये जो नीतू मेहना है ना, जगत दीदी का एक पत्रिका थी, एक क्या बोल सकते हैं, एक मतलब भाई, जगत दीदी का भाई बोला था ना कि मीडिएटर है, मेरे घर की नागिन है, मेरे घर को डस लिया है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था जगत दीदी का भाई, और साथ ही साथ अपनी बहन के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था कि हाँ हमारी बहन है चरित्रहीन, मेरी बहन का है ये सब चीजें, इस तरीके की चीजें जो है कबूल किया था जगत दीदी का भाई ही। तो नीतू मेहना ना एक तरीके से मतलब जगत दीदी के लिए ना एक गुप्तचर थी। गुप्तचर, जो बातें जगत दीदी के सामने होती भी नहीं थी ना, वो बातें जगत दीदी के पता चल जाता था, जगत दीदी को इन्फॉर्मेशन मिल जाता था कि तुम्हारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि एक गुप्तचर थी। गुप्त बातें, यानी नीतू मेहना बहुत ही सीधी साधी और बहुत ही सिंपल और सीधी साधी मतलब देखने वाली नीतू मेहना सबके दिल में घुसकर सबकी बात जानने की कोशिश करती थी कि कौन जगत दीदी के बारे में कौन क्या बोल रहा है। और जो नीतू मेहना के सामने जगत दीदी की बुराई करती थी, वो सारी बातें जो सारा इंफॉर्मेशन जो है जगत दीदी तक पहुंच जाती थी। जगत दीदी बहुत ही सातिर माइंडेड तरीके से एक ग्रुप बनाती थी, ठीक है, और उसका ग्रुप का जो मेन हेड थी
वो थी नीतू मेहना, गुप्तचर नीतू मेहना। जो जगत भैया जगत दीदी से बात शेयर भी नहीं किया, वो बातें जगत भैया का बातें जो है जगत दीदी तक पहुंच गया। वो कहां से पहुंच गया? तो नीतू मेहना डबल फेस औरत है। एक बुरा समय में सबको मतलब अपना दोस्त अपनी साथी बनाने लगी, मगर जब सब लोग जगत दीदी को मना कर रहे थे कि तुम जो कर रही हो गलत चीज है, गलत चीज है, गलत चीज है, यहां तक कि जगत दीदी सबको खुलेआम सरेआम खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही थी कि तुम्हें भोपाल बुला लूंगा, तुम्हें ये करवा दूंगा, तुम्हें जेल भेजवा दूंगा, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही थी। सरिता जेठू जी जब इस एलिगेशन को वेरीफाई किया, इस एलिगेशन को कबूला कि ये बात सच था, तो कंट्रोवर्सी रच लिया कि ये मेरा भैया है। जगत दीदी बोल रही थी कि ये मेरा भैया है, अगर उस चीज को साबित नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और भोपाल के जेल में तुम्हें डलवा दूंगी। इस तरीके की बातें कर रही थी। अब तो साबित भी हो गया, अब तो साबित भी हो गया था, एक प्रूफ के साथ साबित हो गया था। बेशरम जगत दीदी। और आप सबको क्या लग रहा है? अभी जगत दीदी का मैंने एक वीडियो देखा था। जगत दीदी जो है अपनी काउंसलिंग टीचर के पास पहुंची हुई है, जो जगत दीदी को ट्रीटमेंट देती है, फिजिकल ट्रीटमेंट देती है। जो फिजिकली परेशान होते हैं ना, ऐसे लोगों को वो काउंसलिंग करती है, मतलब मोटिवेट करती है। ठीक है, उसके घर पे पहुंची है जगत दीदी। ठीक है, तो जगत दीदी कभी सुधरेगी नहीं। ठीक है, जगत दीदी कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधर सकती। और घमंड और एटीट्यूड तो देखो, जो कर्म कांड कर रही थी फिर भी सरेआम खुल्लम खुल्ला सामने से धमकी दे रही थी कि तुम्हें जेल भेजवाऊंगी, वीडियो डिलीट कर। इस तरीके से आज वही जगत दीदी जो है, इसकी जब पोल पट्टी खुल गई, काली सच्चाई सामने आ गई, भैया भैया के आड़ में सैया सैया बना रखी थी, तो जगत दीदी अपने लिए एक बात, अपनी पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? सच्चे लोगों के साथ अगर बुरा हो रहा है, अगर हम बुरे नहीं हैं, तो हम अपनी बातें रखेंगे, जैसे भी रखेंगे। मगर जगत दीदी का इतना धजिया उड़ा दिया जगत भैया, मगर जगत दीदी एक केस तक नहीं किया, एक मुकदमा तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि जगत दीदी थी 2 नंबर की। और जगत दीदी का इस कंट्रोवर्सी में न जाने कैसे कैसे एक से बढ़ के एक यूट्यूबर आए और जगत दीदी की पोल पट्टी खोली कि जगत दीदी दूसरे को भी बोलती थी कि तुम भी फिजिकल हो जाओ, एक मैं बंदा दे रहा हूं, एक लड़का दे रहा हूं, ये तो नॉर्मल है, ये तो इंजॉयमेंट है। इस तरीके का इसको जगत दीदी बोलती थी। सोच लो इसकी माइंड कैसा है। और अपने आप को बहुत ही सती सावित्री और विधवा बोलती है। विधवा नहीं है, विधवा के चोला पहन रखी है। ठीक है, जगत दीदी अपनी बेटी के बर्थडे में नहीं बुलाया अपने सास ससुर को, देवरानी को नहीं बुलाया। ठीक है, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि देवरानी और जेठानी में नहीं बनती है, मगर सास ससुर का क्या कसूर है? सास ससुर तो अपनी पोती को देखने के लिए, मिलने के लिए तरस रहे हैं, मगर क्यों नहीं मिलवाना चाहती है जगत दीदी? जगत दीदी बहुत घमंडी है, बहुत लालची है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जगत दीदी के खिलाफ पहले जितने भी लोग रिएक्शन देते थे, वीडियो बनाते थे, सबका चैनल पे स्ट्राइक मरवा कर डिलीट करवा देती थी। यहीं पे जब अगेंजमेंट जब जगत दीदी का हुआ था, तो जगत दीदी के खिलाफ जो लोग थोड़ा सा मतलब अप होके बोलने लगे थे, तो न जाने जगत दीदी कितने लोगों का चैनल को उड़ा दिया था डायरेक्ट, बिना वीडियो को क्लिक किए, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल को देखकर चैनल को डिलीट करवा दिया था। जगत दीदी उस टाइम नहीं सोची थी कि कितने सारे लोग हैं यूट्यूब पे जिनका घर जो है यूट्यूब के कमाई से चलता है, मतलब कितने लोगों का पति इस दुनिया में नहीं है, अपनी बच्चे को किस तरीके से पालन पोषण कर रही है, बाहर में जाके काम करती है, समय मिलता है तो थोड़ी बहुत वीडियो बनाकर खर्चा निकाल लेती है। जगत दीदी किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल देखकर वीडियो को उड़ा दिया, चैनल को डिलीट करवा दिया।
सिर्फ अपने आप को एक विडो सिंपैथिक कार्ड खेलने वाली और सिंगल मदर कहती है, समझती है। बाकी दुनिया में जगत दीदी कभी नहीं चाहती है कि सभी लोग कमाएं, सभी लोग खाएं, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ें। जगत दीदी के माइंड में हमेशा जलन की भावना भरी रहती है। और अभी भी जैसे ही जगत दीदी का अच्छा समय आया है, थंबनेल पे कुछ लिखती है और वीडियो के अंदर कुछ रहता है। बोलती है सच्चाई बताऊंगी, सच्चाई बताऊंगी, या वीडियो क्लिक करने के बाद कुछ सच्चाई रहता ही नहीं है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और कल जो मनीषा आई थी ना अकेले, तो सच में प्राउड फील हो रहा था कि हर वो औरत को अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी को ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर लप्पू क्या सपना दिखाकर ले गया था मनीषा को, और ऐसा क्या हुआ अचानक से जो मनीषा को अकेले ससुराल आना पड़ा बेंगलुरु से। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।